अनुपम खेर से भिड़ना सुप्रिया श्रीनेत को पड़ा भारी। भड़के अनुपम खेर ने तो कांग्रेस की बखिया उधेड़ दी। क्या श्री राम भूमि फिल्म कांग्रेस को नहीं आ रही रास? अशोक सिंघल, संघ और विश्व हिंदू परिषद का वो चेहरा जिसने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का सपना देखा, जिसने राम मंदिर आंदोलन के दौरान सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ तो इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से देखने के लिए वो मौजूद नहीं थे, क्योंकि साल 2015 में ही उनका निधन हो गया था। ऐसे राम भक्त अशोक सिंघल पर अब जल्द ही एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है श्री राम भूमि और अशोक सिंघल का किरदार निभा रहे हैं दिग्गज कलाकार अनुपम खेर। कभी विश्व हिंदू परिषद की कमान संभालने वाले अशोक सिंघल अब भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने जो भूमिका निभाई है, उनके योगदान को हर राम भक्त तक पहुंचाने के लिए श्री राम भूमि फिल्म बनाई जा रही है, जिसका ऐलान करते हुए अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, अब जबकि मेरे द्वारा निभाए जा रहे किरदार की कुछ तस्वीरें मीडिया में आ चुकी हैं, तो मुझे लगा कि आप सबको मैं खुद ही बता दूं कि मैं किस भूमिका में नजर आने वाला हूं। फिल्म श्री राम भूमि में मैं श्री अशोक सिंघल जी की भूमिका निभा रहा हूं, एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को अपनी पूरी निष्ठा, दृढ़ संकल्प और समर्पण से दिशा दी। वे केवल एक नेता नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक थे। उनकी आस्था, उनकी संवेदनशीलता और उनके अटूट विश्वास ने इस आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। इतिहास के ऐसे व्यक्तित्व को पर्दे पर ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ जीवंत करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं पूरी निष्ठा से अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा। आप सबके आशीर्वाद और शुभकामनाओं की आवश्यकता रहेगी। जय श्री राम। अनुपम खेर ने जब से हिंदुत्ववादी नेता अशोक सिंघल और श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम भूमि फिल्म का ऐलान किया, लगता है कांग्रेस को ये बात रास नहीं आ रही और सबसे ज्यादा तकलीफ उसे ही हो रही है। इसीलिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उन पर तंज मारते हुए कह दिया, द्वापर और त्रेता का अंतर समझ आया कि नहीं? जिस पर एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, जो कांग्रेसी कभी वेटिकन में माथा झुकाते थे और बाहर हिंदू बनने का ढोंग रचते थे, आज हर कांग्रेसी चंदा चोरी का मुद्दा उठा रहा और राम का नाम ले रहा, पर हिंदू समझ रहा ये कांग्रेसी सनातन के सबसे बड़े औरंगजेब। तो वहीं एक्टर अनुपम खेर ने भी सुप्रिया श्रीनेत को तंज भरे लहजे में जवाब देते हुए लिखा, नहीं सुप्रिया श्रीनेत मैम, लेकिन चूंकि आप हिंदू पौराणिक कथाओं और सनातन धर्म की सबसे बड़ी जानकार हैं, इसलिए आपसे सीखना चाहूंगा। जय श्री राम। कृपया जय श्री राम लिखकर जवाब दें। सादर। अनुपम खेर के इस ट्वीट पर एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, अरे अनुपम सर, अब आप दुनिया को सफाई क्यों दे रहे हैं? इनकी पार्टी तो राम को काल्पनिक बताती थी, ऐसे लोगों को कचरे में डालिए। जिस पर अनुपम खेर ने जवाब दिया, नहीं मेरे दोस्त, कुछ लोग खामोशी को कमजोरी समझते हैं, जवाब देना जरूरी है। अनुपम खेर का ये जवाब बता रहा है वो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के तंज से किस कदर गुस्सा है और इस बार उन्होंने चुप्पी साधने की बजाय जवाब देना बेहतर समझा। हालांकि कुछ ही देर बाद सुप्रिया श्रीनेत ने एक और ट्वीट में अनुपम खेर पर तंज मारते हुए कहा, सियावर रामचंद्र की जय। मुझे लग ही गया था कि आपने शायद गलत व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ लिया। बार बार श्री राम को द्वापर युग का बता रहे थे, वो त्रेता युग में अवतरित हुए थे और चूंकि आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो बस रिप्लाई कहना ही काफी है। रिप्लाई बैक कहना व्याकरण के हिसाब से गलत है। अनुपम खेर ने अपनी फिल्म श्री राम भूमि पर सिर्फ एक पोस्ट किया जिस पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत उन्हें ट्रोल करने लगी और बार बार ये बात पूछने लगी कि द्वापर और त्रेता का अंतर समझ में आया कि नहीं। ये तंज दरअसल इसलिए मार रही है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले अनुपम खेर जब राम मंदिर दर्शन करने के लिए अयोध्या गए थे, इसी दौरान उनकी जुबान फिसल गई और चंदा चोरी पर बात करते करते भगवान राम को उन्होंने द्वापर युग का बता दिया, जबकि उन्होंने त्रेता युग में अवतार लिया था। क्या है कि घर में चोरी होती है तो घर पर लांछन नहीं लगाते। जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मगर सनातन जो है और राम जी जो हैं वो द्वापर युग से, युगों युगों से है।
और उनके इसको हमें ही एक ऐसी घटना लेनी चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया है उनको ज़रूर पकड़ा जाना चाहिए, लेकिन इसका सनातन पर या रामचंद्र जी पर कोई नहीं आना चाहिए। अनुपम खेर की जुबान फिसल गई और उन्होंने भगवान राम को द्वापर युग का बता दिया। उनके इसी बयान को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत लगातार उन पर तंज मार रही और पूछ रही हैं, द्वापर और त्रेता में अंतर समझ में आया कि नहीं। वैसे एक बात और आपको बता दें, जुबान तो कई बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी फिसलती रही है, जो आटे को लीटर में तौलते रहे। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। अनुपम खेर से द्वापर और त्रेता में फर्क पूछने वाली सुप्रिया श्रीनेत क्या अपने नेता राहुल गांधी से लीटर और किलो में फर्क पूछ पाएंगी? शायद नहीं पूछ पाएंगी, क्योंकि गांधी परिवार से सवाल पूछने पर उनकी कुर्सी भी जा सकती है। जहां तक राम मंदिर की बात है, तो जिस कांग्रेस के राज में भगवान राम को काल्पनिक बताया जाता था, जिस कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी आज तक राम मंदिर नहीं जा सके, क्या उस कांग्रेस के पास राम मंदिर में हुई चंदा चोरी पर बोलने का हक है? सुनिए क्या कह रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। और इसलिए चिंता की बात नहीं, उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। योगी आदित्यनाथ का बयान सुनकर आप समझ गए होंगे कि राम भक्त अशोक सिंघल और श्री राम जन्मभूमि पर फिल्म बनाने जा रहे अनुपम खेर से कांग्रेस प्रवक्ता क्यों चिढ़ी हुई। उन्हें शायद दुख इस बात का है कि अनुपम खेर ने चंदा चोरी पर यह बात क्यों बोल दी कि घर में चोरी होती है तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं। उसी तरह से राम मंदिर में चोरी हुई है तो चोर को कोसिए, राम मंदिर को नहीं। ये बात हिंदुओं को समझनी चाहिए। आपके घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। ये पूरा हमको हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए, अपने ही लोगों को समझना चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ पर दान दिया है उन्होंने रिश्वत नहीं दी भगवान को कि भी मेरे इस दान का ध्यान देना। ध्यान तो बिना किसी, दान जो है वो बिना किसी उपेक्षा के होता है, अपेक्षा के होता है। राम मंदिर में चंदा चोरी हुई और 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस जैसी तमाम विपक्षी पार्टियां कभी मोदी और योगी सरकार पर निशाना साध रही हैं, तो कभी श्री राम भूमि फिल्म बना रहे एक्टर अनुपम खेर पर अपनी भड़ास निकाल रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सोशल मीडिया पर छिड़े इस विवाद के बाद अनुपम खेर ने एक वीडियो जारी करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग मुझसे मिलकर पूछते हैं कि अनुपम जी, आप कुछ टॉपिक्स पर इतनी निडरता, इतना फेयरलेसली कैसे बोल लेते हैं? आपको अनपॉपुलर होने का डर नहीं लगता? भाई, मेरा सीधा जवाब है, शायद इसलिए कि मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। जिंदगी में दोस्तों, सबको खुश रखना सबसे मुश्किल काम है। और फिर दुनिया में ऐसा कौन है जिसे सबने पसंद किया है? अगर कोई नाम याद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है जिस दिन आप ये सोच लेते हैं मुझे तो हर किसी का चहेता बनना है, उसी दिन से लोग आपको अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आप हाँ ज़्यादा बोलने लगते हैं और
मैं थोड़ा कम हो जाता है। मेरी छोटी सी फिलॉसफी है, सबसे पहले अपनी नज़रों में लोकप्रिय बनिए। सुबह आईने में खुद को देखकर लगना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा ठीक है, और अगर कुछ ठीक नहीं लगता तो उसे बदल दीजिए। अपने लिए बदलिए, दुनिया के लिए नहीं। आखिर में हमारी दुनिया कितनी बड़ी होती है, माँ बाप भाई बहन जीवन साथी बच्चे और कुछ दोस्त, बस। अगर ये लोग आपको समझते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, तो समझिए आपकी लोकप्रियता, आपकी पॉपुलैरिटी का सर्टिफिकेट आपको मिल गया। बाकी पूरी दुनिया को खुश करने का ठेका न मैंने लिया है और ना आप लीजिए। बिकॉज रिमेंबर, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। क्या हो?